5 अलग धर्म वाली बहू का एक ससुराल। नरेंद्र और कल्याणी के 5 बेटे नील, आशीष, मोनू, अमन, केशव थे। उन्होंने अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढ ली थी और फिर दोनों माता पिता अपने 5 बेटों की शादी धूमधाम से मंडप में कर देते हैं। फिर आशीर्वाद देने के साथ जब 5 लड़कों से सेहरा उठता है तो वो उनके बेटे नहीं होते। ये देखकर कल्याणी कहती है, ये सब क्या है? कौन हो तुम तो मेरे बेटे नहीं हो। हाँ बताओ मेरे 5 बेटे कहाँ हैं, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। बताते हो या मारूं? नहीं अंकल, हमें मत मारिए, हम तो सामाजिक विवाह करने आए थे यहाँ। क्या किया मेरे बच्चों के साथ तुमने? अरे कुछ नहीं हुआ माँ पिताजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी नरेंद्र और कल्याणी के 5 बेटे अपनी अलग धर्म की पत्नी के साथ अलग शादी के जोड़े में आते हैं। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? और अमन, तू सफेद लिबास में धोती पहने हुए क्यों है? और तू पगड़ी तलवार के साथ क्या कर रहा है आशीष? और जरा केशव, मोनू को देखो, सफेद कोट पैंट पहना हुआ है और वो तो मुल्ले वाली टोपी में है। अरे माँ ऐसे मत कहिए, इसे फुफिस टोपी कहते हैं। हाँ अम्मी जान, खुदा के वास्ते ऐसे अपशब्द ना कहिए, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? बर्दाश्त तो मैं तुझे नहीं करूंगी। किस हक से तूने मुझे अम्मी जान बोला? मैं तेरी कोई अम्मी जान नहीं हूँ। तूने भी नील अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। कहाँ की है तू भी बता दे। ये चारों तो अपने धर्म की ले आए हैं। देखो घर का बड़ा बेटा अब क्या गुल खिलाता है। माँ धर्म तो हिंदू ही है तारा का, बस पसंद मेरी है। ये मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही तारा को पसंद कर चुका था। हम भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे, क्योंकि काम के सिलसिले में हमारी मुलाकात इनसे हुई थी। मैं तारा माँ जी, पापा जी, मम्मी जी, मैं साडी दूसरी बहू सी स्वीटी आशीष के नाल ब्याह करके आई हूँ। पैरी पोना दोनों को। हाय मॉम जी, हाय फादर इन लॉ, आई एम योर बहू मोनू जी की वाइफ, आई एम फ्रॉम लंदन। हर माँ जी, मेरा नाम इशिता होती है, आपका बेटा अमन मेरे को बहुत अच्छी लगती। मैं केरला से होती है, आपका बेटा केरला में काम करती, फिर हम दोनों को एक दूसरे को प्यार करती। और मेरे से तो आप बात कर चुकी हैं, पर मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ, मैं फरत हूँ। अरे घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शिव 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 शिव। एक ससुराल में 5 अलग अलग धर्म वाली बहुएं। ओह अब तो मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुक सकता। अरे पंडित जी हमारी बात तो सुनिए। अरे चलो भाई, हम 5 की तो फ्री में शादी हो गई अपनी सेटिंग से, हम चलते हैं, इन्हें झेलने दो। हे भगवान, शादी करने में इतने पैसे ठोके और यहाँ तो दूसरों के बच्चे शादी करके चले गए। तुम 5 घर चलो, बताती हूँ तुम्हें। वैसे ही थू करवा दी। अरे कल्याणी, अब कहने से क्या होगा, तेरे 5 बेटों की बहुत अलग अलग धर्म वाली आ चुकी हैं, तुझे अपनाना ही होगा। बैर करके क्या करेगी? ये सुनने के बाद सब घर पहुंच जाते हैं, जहाँ बड़ा बेटा नील कहता है, माँ शालिनी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें अपना लीजिए। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो मजबूरन हमें आपको छोड़कर अपना घर कहीं और बसाना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, हम आपके आशीर्वाद से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, और मुस्लिम बहू का क्या? और पंजाबी वाली भी मांसाहारी खाना बनाते हैं। मैं अपनी रसोई में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी फिक्र मत कीजिए, हम आपकी रसोई में ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। तुम भी बोलो ना स्वीटी, इशिता, टेसा। हाँ माँ जी, प्लीज अंडरस्टैंड ना। अरे बर्बाद कर दिया इन मूर्खों ने। इसी के लिए हमने अपने 5 बेटों को बड़ा किया था कि अलग धर्म की बहुएं ले आए। अब कुछ नहीं हो सकता कल्याणी, इनका गृह प्रवेश करवा दो। ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर कल्याणी अपनी अलग अलग धर्म वाली बहू का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन 5 बहुएं अपने अपने भगवान की पूजा करती हैं, जिसे देखकर सास ससुर चौंधिया जाते हैं। ये देखो, एक शिव पूजा कर रही है, दूसरी नमाज पढ़ रही है, तीसरी मुर्गन की पूजा कर रही है, चौथी क्रिश्चियन, 5वीं पंजाबन है। ये सही है? क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, तुसी पनीर दे पराठे खाओगे नाश्ते विच या मिठी लस्सी ते आलू दा पराठा? अरे ये क्या लस्सी ते पराठे दा तुसी कुसी कर रही है, साफ साफ बोल। माँ जी स्वीटी अक्का कही थी कि वो ब्रेकफास्ट में इसी के साथ पनीर पराठा बनाती या आलू का पराठा बनाती, आपको जो पसंद होती वो बता देती। पल्ले तो मुझे साउथ इंडियन का भी कुछ नहीं आ रहा। देखो तुम 5 जो भी बनाओ, बस शाकाहारी बनाना, वरना ससुराल के पहले दिन ही 5 को घर से बेघर कर दूंगी। नहीं नहीं अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, हम ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे।
हाँ माँ जी, और बड़ी बहू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है और मेरी इन पर नजर भी है। हाँ, मैं तुझ पर तो भरोसा कर ही सकती हूँ। फिर पांचों बहू बड़े प्यार से शाकाहारी खाना तैयार करती हैं, जिसे खाकर सास ससुर बहुत खुश होते हैं और अपनी पांचों बहू को सोने का सिक्का देते हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल कॉइन एंड शगुन। पापा जी, और लेंगे, मैंने कस्टर्ड बनाया है। हाँ बहू, दे दे, और मुझे वो पनीर का पराठा मक्खन मार कर दे। पापा जी, तुसी तो मेरी तरह बोलने लग गई सी। हाँ बहू। और तारा बहू, तू अपनी बनाई हुई कचौड़ी और फरहत तूने बिरयानी बनाई है, जरा चखा। माँ जी, आपने मेरे डोसा सांबर तो लिए ही नहीं। अच्छा, वो भी दे दे। इस तरह पहले ही दिन सास ससुर को अपनी पांचों बहू पसंद आ जाती हैं, लेकिन थोड़े दिन तक उन्हें अपनी साउथ इंडियन, मॉमडन और क्रिश्चियन बहू की बातें समझ नहीं आती। और एक दिन तो पांचों बहू की रसोई में बनती भी नहीं है, क्योंकि पांचों अपने अपने पसंद का खाना जो बनाना चाह रही थी। फिर कुछ दिन बाद टेसा, फरहत और स्वीटी का चिकन खाने का मन करता है। बहुत दिन हो गए सी, अब मैं बटर चिकन और नान को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बनाना है, पर माँ जी अपनी रसोई में बनाने नहीं देंगी। खाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लखनवी कबाब खाने का ना बहुत मन कर रहा है, और हैदराबादी चिकन मटन बिरयानी। मुझे तो लेमन एंड ग्रिल फिश खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम ये छत पर बनाएं। इससे माँ जी की रसोई भी गंदी नहीं होगी और हम अपने मन का भी खा लेंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। अगले ही दिन तीनों बहू अपने पसंद का नॉनवेज लाकर तारा के बनाए चूल्हे पर छत पर बनाती हैं और मजे से खाती हैं। फिर अजीब सी महक आती है और वो छत पर आ जाती है। आई माँ जी, आप यहाँ ऐसे ही आ गई। मुझे तो कोई बदबू नहीं आती। अरे बहू, आ रही है मुझे बहुत गंदी सी, जैसे कोई मुर्गा मछली खा रहा हो। हट जरा, तेरे पीछे स्वीटी बहू है। बल्कि तुम पांचों यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये लकड़ी और मसालदानी यहाँ क्यों है? चलो हटो। अम्मी जान, कुछ नहीं है, आप नीचे जाइए। लगता है तुम कुछ छुपा रही हो, हटो यहाँ से। ये कहकर कल्याणी अपनी तीनों बहू को हटा देती है, तो उसे प्लेट में मांसाहारी खाना दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत बौखला जाती है। अब तो गए। ये सब क्या है? छी, इसका मतलब इतनी गंदी बदबू इसकी आ रही थी। तुम मछली और मुर्गा अंडा खा रही थी, शर्म नहीं आती क्या? कहा था ना कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अलग धर्म वाली बहू ने अपने मन का ही किया। चलो निकलो मेरे घर से, अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। और स्वीटी टेसा बहू, तू भी ऐसी निकली? मुसलमानी को तो समझ आता है। कल्याणी अपनी तीनों बहू का हाथ पकड़कर दरवाजे से उन्हें निकाल देती है। अम्मी जान, हमसे रहा नहीं जा रहा था नॉनवेज खाए बिना, इसीलिए प्लीज हमें वापस ले लीजिए। हाँ मम्मी जी, हमारे पंजाबी में भी बटर चिकन बहुत मशहूर है। मुझे बहुत मन कर रहा था, और टेसा का भी, इसीलिए हम तीनों ने सोचा कि रसोई को बिना गंदा किए छत पर खाना बनाते हैं। लेकिन आपको इसकी गंद से पता चल गया। हाँ मॉम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा जी, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने शुरू से ही तीनों ने ये सब खाया है, हम अपनी आदत छोड़ नहीं सकते थे। तुम पांचों मेरे घर में आ गई, लेकिन मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दोगी ये नहीं पता था। कल्याणी, समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुम्हें भी कोई अगर कहेगा कि रसमलाई नहीं खानी जबकि तुम शुरू से खा रही हो, तो तुम रह लोगी। हमारी बहू अलग धर्म वाली है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकती। कम से कम उन्हें उनके मन का करने दो। रसोई तो हमारी सही है ना। ऐसे मत करो, अपनी बहू को वापस ले आओ। अम्मी जान, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमारी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। तभी कल्याणी को उसके पांचों बेटे भी समझाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पांचों बहू की मानसिकता को समझ जाती है और अपने घर वापस बुला लेती है। उसके बाद तीनों बहू का जब भी नॉनवेज खाने का मन करता था, तो वो बाहर ही खाकर आया करती थी। इससे कल्याणी को भी कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अक्षरा, नीता और तान्या, तुम तीनों की शादी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब तुम तीनों राधिका और पूनम के साथ घर के कामों में हाथ बटाओगी। अक्षरा और नीता, तुम दोनों साफ सफाई करोगे। तान्या, तुम झाड़ू पोछा करोगी। राधिका, तुम खाना बनाओगी। और पूनम, तुम कपड़े और बर्तन धोगी। मैंने तुम पांचों को सारे काम बांट दिए हैं, अपने कामों को अच्छे से करना, ठीक है? इतना कहकर यशवंती वहां से चली जाती है। यशवंती की बड़ी बहू राधिका और पूनम को यशवंती की बात समझ आ जाती है, लेकिन अक्षरा, नीता और तान्या तीनों ही यशवंती की बात से मुंह बनाते हुए कहते हैं, मेरे घर में तो मेरी एक आवाज पर 4 नौकर आ जाया करते थे। मैंने अपने घर में आज तक एक चम्मच भी नहीं उठाया, और मैं यहाँ झाड़ू पोछा करूंगी? नेवर, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तुमने सही कहा तान्या, हम इतने अमीर घर से हैं, हमारे घर में आज तक हमसे एक भी काम नहीं करवाया गया, और यहाँ ये हमसे साफ सफाई झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। मैं तो एक काम को भी हाथ तक ना लगाऊं।
तुम तीनों ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारा मायका था और ये तुम्हारा ससुराल है। बहू का फर्ज होता है कि वो अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखे और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाले। और माँ जी ने तो हम सबको काम बांटे हैं, किसी पर भी काम का ज्यादा दबाव नहीं है। अपना भाषण अपने पास रखो, हमें तुम्हारे भाषण और ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने सालों से जब घर के काम तुम दोनों करती आ रही हो तो हम क्यों करें घर के काम? हम ठहरे इतने अमीर घर से जहाँ पर हमारी एक आवाज पर 4 नौकर आ जाया करते थे, और अगर हमने एक भी काम किया तो हमारी खूबसूरती पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोगों की ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही हाइट, दोनों की दोनों बौनी हो ना। जाने माँ जी को तुम दोनों में ऐसा क्या पसंद आया कि तुम्हें इस घर की बहू बना कर ले आई? तुम दोनों तो हमारे कमर तक भी नहीं आती हो। तुम दोनों हम लोगों से दूर होकर चला करो। कहीं किसी दिन हमारे पैर के नीचे आ गई तो कुचली जाओगी और हमें दिखोगी भी नहीं। यशवंती की बड़ी बहू पूनम और राधिका दोनों ही बौनी होती हैं, लेकिन दोनों घर की जिम्मेदारियों को संभालना भलीभांति जानती हैं। लेकिन वहीं यशवंती की तीनों छोटी बहुएं तान्या, नीता और अक्षरा हमेशा पूनम और राधिका के बौनेपन का मजाक उड़ाती थी और उन्हें परेशान किया करती थी। यशवंती के काम बांटने के बाद भी तीनों काम करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद तीनों की तीनों अपने सारे काम पूनम और राधिका से करवाती हैं। पूनम राधिका बौनी होने के साथ साथ एक गरीब परिवार से भी होती हैं, जिस वजह से वो दोनों उन तीनों के सामने कुछ भी नहीं कह पाती हैं और चुपचाप से घर के सारे काम करती हैं। और इस बारे में यशवंती को भी कुछ पता नहीं चलता है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथों में क्या दम नहीं है? वैसे तो इतना खाती हो, लेकिन काम करने के टाइम हाथ पैर नहीं चलते हैं। जल्दी करो, इसके बाद तुम दोनों को झाड़ू पोछा भी करना है और बाकी सारे काम भी। पूनम और राधिका सारा काम करके वहां से चुपचाप चली जाती है और राधिका पूनम के जाते ही वहां उनकी सास यशवंती आती है। अरे वाह, घर तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि खूब अच्छे से सफाई की गई है। वो तो चमकेगा ही ना माँ जी, क्योंकि हमने सफाई ही इतने अच्छे तरीके से की है। मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और मेहनती बहू मिली है। यशवंती इतना कहकर किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है ना ही खाना बना है और ना ही बर्तन धुले हैं। जिसके बाद वो छत पर जाती है, जहाँ उसे कपड़े भी धुले हुए नहीं मिलते। जिसके बाद वो पूनम और राधिका के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूनम और राधिका आराम कर रही होती हैं। तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम कर रही हो और तुम्हारे सारे के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। कल की आई तुम्हारी तीनों देवरानियां वहाँ पर अपने सारे काम करके बैठी हुई हैं, वो भी इतने अच्छे से। तुम दोनों ने तो अपनी देवरानियों के आते ही सारे कामकाज उन बेचारियों पर ही छोड़ दिए। राधिका, पूनम, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। एक तो मैं तुम दोनों बौनियों को अपने घर की बहू बना कर लाई, ऊपर से तुम दोनों से अब घर के कामकाज भी नहीं होते हैं। लेकिन माँ जी, मुझे तुम दोनों की अब कोई सफाई नहीं सुननी है, जाकर अपने काम खत्म करो। यशवंती पूनम और राधिका की एक बात नहीं सुनती और वहां से गुस्से से चली जाती है। ये सब तान्या, नीता और अक्षरा बाहर खड़ी होकर सुन रही होती, जिसे सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। और बेचारी पूनम और राधिका का कसूर ना होते हुए भी उन्हें सब कुछ सहना पड़ता है। अब तान्या, अक्षरा, नीता हमेशा घर के सारे काम पूनम और राधिका से ही करवाया करती थी, लेकिन जब यशवंती उनके सामने होती तो तीनों देवरानियां खुद सारे काम करने का नाटक करती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, बहुआ, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ तो मैं शाम तक ही आऊंगी, जब तक तुम पांचों घर का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद यशवंती वहां से चली जाती है। यशवंती के जाते ही तान्या, नीता और अक्षरा अपने असली रूप में आ जाती हैं और अपने सारे काम पूनम और राधिका से करवाने लगती हैं और खुद बैठकर आराम करती हैं। तान्या, नीता, माँ जी कितनी बेवकूफ है ना। सारे काम ये दोनों बौनी राधिका और पूनम करती हैं और काम का सारा क्रेडिट हम तीनों ले जाते हैं। तीनों बैठकर खूब हंसती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि पीछे खड़ी यशवंती उनकी सारी बात सुन रही होती है। अपनी तीनों बहुओं की बातें सुनकर यशवंती को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है, नीता, तान्या और अक्षरा, तुम तीनों की वजह से मैं राधिका और पूनम पर गुस्सा करती रही और उन्हें ताने देती रही। उन बेचारियों का तो कोई कसूर भी नहीं था, ये सब तो तुम तीनों की प्लानिंग थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना फोन यहीं भूल गई थी। अगर मैं फोन अंदर ना लेने आती तो मुझे इस साजिश के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तुम तीनों को मैंने अपनी बेटियों की तरह रखा, प्यार दिया, सारी जरूरतें पूरी करी, लेकिन तुम तीनों इस प्यार के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी, और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पूनम और राधिका बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये इन तीनों की साजिश है। अगर पता होता तो मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं और आप हमसे ऐसे माफी मांगती हुई
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपको सारी सच्चाई का पता चल गया, हमारे लिए यही काफी है। पूनम और राधिका यशवंती को माफ कर देती है। यशवंती के कहने पर तान्या, नीता और अक्षरा तीनों घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। शादीशुदा होने की वजह से तीनों को अपने घर में अब काम करना पड़ता है। घर का इतना सारा काम कर करके रोज रोज तीनों बहुत थक जाया करती थी। रोज रोज घर का इतना सारा काम करके उन तीनों को अब ये पता चल जाता है कि कैसे उनकी दोनों जेठानियां पूरे घर को संभालती थी, पूरे घर का काम करती थी और वो तीनों बैठकर सिर्फ आराम करती थी। जिसके बाद तीनों माफी मांगने के लिए ससुराल जाती हैं। तुम दोनों यहाँ, तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें पता चल चुका है कि हमने जो भी किया वो गलत था। अपने घर जाने के बाद जब हमने घर के सारे काम काज किए, घर को संभाला, तो हमें पता चल गया कि कैसे पूनम और राधिका भाभी घर को संभालती थी और सारा काम करती थी। जी माँ जी, हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। यशवंती को अपनी तीनों बहुओं को पछतावा होता देख और राधिका पूनम को अपनी तीनों देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता देख पूनम, राधिका और यशवंती उन्हें माफ कर देती हैं। जिसके बाद अब वो तीनों की तीनों सुधर जाती हैं और अब घर की पांचों बहुएं अपने काम को अच्छे से करती हैं और घर की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से संभालती हैं।